नमस्कार मित्रों, आरपी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन रीजनिंग की क्लास लेंगे जिसमें बीएसटीसी के अंदर जो तैयारी करने वाले हैं, जो सभी टॉपिकों को शामिल किया गया है, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मित्रों देखिए, ई एफ जी का जो संबंध आई जे के है, तो उसी प्रकार एम एन ओ का संबंध किससे होगा। तो देखिए ई से एफ का एक प्लस हुआ, एफ से जी प्लस एक और जी से आई प्लस दो हुए, आई से जे प्लस एक, जे से के प्लस एक और के से एम प्लस दो, एम से एन प्लस वन, एन से ओ प्लस वन और ओ से अपने को क्या करना है, दो प्लस करना है। तो ओ से दो प्लस करेंगे तो पी और क्या क्यों आएगा। तो क्यों इसमें ऑप्शन ए के अंदर नहीं है, बी के अंदर नहीं, तो क्वेश्चन सी के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दो देखिए, सभी विकल्प सुनिए, यानी समाचार पत्र का संबंध संपादक से है, उसी प्रकार फिल्म का संबंध किससे है। तो देखिए मित्रों, जो समाचार पत्र होता है वो क्या करता है, समाचार का संपादन करता है, लिखता है, उसको संपादक कहते हैं। उसी प्रकार फिल्म जो होता है, फिल्म को जो बनाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, निर्देशक होता है। उसकी फिल्म में जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है, निर्देशक की होती है। तो इसमें जो निर्देशक आंसर है वो किसमें है, सी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, बेमेल को सुनिए। बेमेल को पीतल, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। इसमें क्या थोड़ा सा आप माइंड रखिए मित्रों कि चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम ये क्या है, ये धातु है। क्या है ये, धातु। और पीतल है ये मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु वो होती है जो एक या एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो पीतल किससे बनी होती है, तांबा प्लस टीन से बनी होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर है, यानी कि पीतल होगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, असंबंधित को पहचान करना है, यानी असंगत इसमें कौन सा है। देखिए पहले 9, 16, 25 और 35 इसमें से आपको बेमेल छांटना है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि 9 है ये किसका है, 3 का स्क्वायर है। किसका है, 3 का स्क्वायर है। 16 है वो 4 का स्क्वायर, 25 है वो 5 का स्क्वायर और 35 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो डायरेक्ट अपने को उत्तर मिल गया कि इसमें जो असंगत है, बेमेल है, ये इसमें कौन सा है, 35। तो इसका जो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अलग को सुनिए। तो इसमें क्या है, महीनों के नाम है, यानी महीनों के आपको ही पता होगा। इसमें अपन को असंगत है कौन से, संगत कौन से, बेमेल कौन से, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अपने क्या है, इसमें कोई महीना 28 का होता है, कोई 30 का, कोई 31 का है। तो अपने को इस प्रकार से आप देखिए और इसको निकालिए कौन सा 30 का महीना है और कौन सा 31 का। तो देखिए मार्च, मई और अगस्त ये महीने हैं वो कौन क्या कितने हैं, 31 के हैं। और अगला है वो नवंबर 30 का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है कि यदि MILD को हम HEIB में लिखा जाता है, उसी प्रकार गेट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखना है एम, इस प्रकार के जो मित्र सवाल आते हैं उसको क्या करना है, आप क्रमांक लगा दीजिए ताकि अपने को प्रश्न हल करने में सहूलियत ज्यादा हो। तो एम का क्रमांक कितना आता है, 13, आई का 9, एल का 12, डी का 4, इसी प्रकार एच का 8, ई का 5, आई का 9 और बी का 2। उसी प्रकार देखिए 13 और 8 में क्या हो रहा है, -5 हो रहे हैं। क्या हो, -5 हो रहे हैं। उसी प्रकार 9 और 5 में माइनस हो रहे हैं 4। उसी प्रकार इसमें 3 माइनस हो रहे हैं, आगे भी माइनस अवरोही क्रम होते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार अपने को क्या करना है, गेट है, गेट यानी जी है। जी क्या है, 7 नंबर है। 7 में से पहले क्या करना है, -5 करना है। 5 करते हैं, 7 में से -5 करते हैं, पीछे कितने 2 बचे, 2 यानी वर्णमाला में 2 का स्थान क्या है, बी। तो पहला अक्षर कौन सा आएगा, बी। बी सभी में है। अगला देख लीजिए, ए 1 नंबर है। 1 में से -4 निकालेंगे तो क्या आएगा, 22वें स्थान पर क्या आएगा, डब्लू। तो देखिए डब्लू सेकंड स्थान पर, डब्लू किसी में भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अपने को 2 वर्णमाला के अक्षर देख लिए और अपने को आंसर मिल गया है। अगला तो क्यों समय फालतू खराब करना है, तो
आंसर इसका मिल गया, सेकंड नंबर है। ठीक है, बी डब्ल्यू ई और सी। और यदि आप चाहते हो तो आगे भी मिला सकते हो इस प्रकार से। अब की बार क्या करना है, -3 करना है, उसके बाद -2, उसके बाद -1 करना है। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द सुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या है ये मित्रों, क्या है, वर्णमाला है ना, अपने वर्णमाला के अक्षर दिए हुए। क्या है, वर्णमाला के अक्षर दिए हुए हैं। तो इसमें से इसमें कौन से है नहीं है, तो वो अपने को देखना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, TACT। TACT इसमें है, बिल्कुल ये पड़ा, TAC भी है, T है, तो पहला ऑप्शन तो है। इसको क्या करना है, पहले से ही आप काट लीजिए, ताकि कोई भी आपने आगे जाकर कोई आप गोला मार्कशीट में गलत ना हो सके। सेकंड नंबर देखिए, CHAT। CHAT देखिए कॉमन है, इसमें C है, T है, A है, हाँ इसमें ये भी है, तो यही हो नहीं सकता। ठीक है, अगला देखिए TORCH। इसमें देखिए O, हाँ पकड़ में आ गया, क्या है, O किसी में भी नहीं है। ठीक है ना, O ये किसी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर C हो गया। और आगे D है, RIC, इसको भी आप मिलान कर सकते हो। क्या सर ये तो नहीं हो सकता, देखिए RICS तो है, बिल्कुल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डी। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाँ देखिए, BSTC का यदि आप तैयारी करना चाहते हो, अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तो देखिए 2499 नहीं है, लेकिन अभी क्या है, ऑफर चल रहा है, तो 699 के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ताकि आप आराम से एग्जाम की तैयारी कर सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये क्या है, यदि मित्रों ऐसी संख्या आ जाए, आपको ऐसी संख्या आ जाए तो क्या करना है, यदि संख्या आरोही है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम है, तो आपको इसमें क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में है तो इसको क्या करना है, अंतर करना है। तो अंतर करते हैं, देखिए 44 और 55 में से माइनस करते हैं तो क्या बचते हैं, 11, क्या आता है, 11। इसी प्रकार 67 में से 55 माइनस करते हैं तो भी क्या, 11। इसी प्रकार 81 में से 67 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 22 22 आते हैं। उसी प्रकार, हाँ अब क्या अपने को ट्रिक मिल गई है, यानी कि पहले के अंदर प्लस 11 हो रहे हैं, दूसरे जोड़े के अंदर 22 प्लस हो रहे हैं, अब तीसरे जोड़े के अंदर क्या हो जाएंगे, दुगनी हो रही है। तो क्या है, अब की बार 143 में से 33 करते हैं तो 3 3 6 4 3 7 और 1, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 177। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न क्रम में से प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। तो मित्रों देखिए, इसको भी अपन क्या करते हैं, पहले ट्रिक देखो, इसमें क्या है, आरोही और अवरोही यानी घटते हुए और बढ़ते हुए टुकड़ों में विस्तृत श्रेणी का प्रश्न है। तो इसको हम देखिए अंतर करते हैं, तो देखिए 10 और 10 और 10 में अंतर कितने का है, 0 का अंतर है। उसी प्रकार 10 और 8 में से क्या अंतर है, -2 का अंतर है। 8 और 10 में से -2, 8 और 12 माइनस प्लस 4 हुए, तो अपने को ट्रिक मिल गई कि 2 माइनस हो रहे हैं, उसके बाद +4 हो रहे हैं, उसके बाद -6 हो जाएंगे, उसके बाद 8 का प्लस हो जाएंगे, उसके बाद -10 हो जाएंगे। तो 4 से अगली संख्या क्या होगा कि 4 से +12 करना है। ठीक है, 4 + 12 कितने होते हैं, 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16। समझ में आ गया। यदि मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा आप देख लीजिए। देखिए इसमें एक श्रृंखला बन रही है, एक बार माइनस की, एक बार प्लस की, एक बार माइनस की, एक बार प्लस की। देखिए 10 और 10 में क्या है, अंतर कितना है, 0 का अंतर है। ठीक है ना, फिर 10 से 8 क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो 8 से 12 -4 +4 के हो रहे हैं, तो ये एक श्रृंखला बन रही है। पहले क्या है, -2, उसके बाद +4, उस अगली संख्या -6 की आएगी, और उससे आगे +8 के आएंगे, उसके आगे -10 आएंगे, उसके बाद क्या आएगा, प्लस के 12 आएंगे। तो इसी प्रकार 4 और 12 कितने होते हैं, 16। इसी प्रकार इसका राइट आंसर आएगा वो 16 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको क्या करना, क्रमांक वाइज इसको लगाना है। तो मित्रों देखिए इसमें क्या है, अपन सर्वप्रथम क्या करते हैं,
सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, पौधा को सर्वप्रथम बड़ा करना है, उससे पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं, बीज यानी कि बीज बोते हैं, बीज यानी कि बीज बोते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीज बोता है, थोड़ा बड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, पौधा। क्या कहलाएगा, पौधा। जब पौधा बड़ा हो जाएगा उसके बाद क्या बनेगा, वृक्ष, यानी 5वां ऑप्शन आ जाएगा। वृक्ष जब बड़ा हो जाएगा उसके क्या लगेंगे, पुष्प, यानी कि फूल लगेंगे, फूल लगेंगे। उसके तीसरा तो फूल लगेंगे, तीसरा स्थान आ जाएगा, ठीक है। फूल जब लगेंगे तो फूल किस में बदल जाएंगे, फल में। तो लास्ट ऑप्शन ये 4 नंबर है, फल लास्ट में आ जाएगा। तो 4 किस में है, 4 बी में है। पीछे से ही अपने को पता लगा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, 5, देखिए ये 2 में, 4 2 में है, तो 5 ऑप्शन देखिए, पहला, दूसरा, 5वां, तीसरा और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या, डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अनुक्रम में जो क्रमांक है ये क्या है, आरोही क्रम के 2 5 9 ये क्रमांक है, उसको ये वाचक है, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए अपन पहले क्या करना है, इसको अंतर करते हैं। देखिए अंतर करते हैं तो 2 और 5 अंतर कितना है, +3 हो रहे हैं। कितने, 5 और 9 +4 हो रहे हैं। और 9 से अब की बार क्या है, +5 करने हैं। 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 कितने होते हैं, 16, ठीक है। 9 और 10 और 1 कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14। और आगे भी आपको इसको हल करना है, यदि सही है कि नहीं है तो क्या करना, अपने 5 प्लस किए, अब की बार क्या करना है, 6 प्लस करने। तो 14 और +6 करते हैं तो कितने होते हैं, 20। तो आगे क्या है, 20, बिल्कुल ये राइट। आगे 20 में से 7 प्लस करेंगे तो 27 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है एक, हाँ ये क्वेश्चन है रिलेशन से संबंधित, यानी कि रक्त से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें मित्रों क्या है कि अनेक टीचर अलग अलग विधि से पढ़ाते हैं, तो इसको अपने को अपने परिवार के ऊपर, अपने खुद को ऊपर लेना है, ताकि अपने को क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाए और गलती होने की संभावना न के बराबर हो जाए। तो देखिए अपने ऊपर कैसे लेना है इसको, मैं देखिए अपने ऊपर जैसे देखिए ए और बी क्या है, सी की संतान है। तो सी को क्या मानना है, माता और पिता में से एक को सी मान लेना है। सी क्या है, माता है पिता। अब तो अपने को पता नहीं लग रहा, आगे क्वेश्चन में बिल्कुल अपने को पता लग जाएगा। तो ए और बी क्या है, सी की संतान है। तो ये ए और बी क्या है, ए और बी सी की संतान है, बिल्कुल। अगर सी ए का पिता है, ये सी है ना, सी ए का पिता है, इसका मतलब सी है ना, सी पिता हो गया, यानी मेल हो गया, माता तो होगी नहीं। अब सी ए के पिता है, परंतु बी सी का पुत्र नहीं है। ये बी है ना, बी सी का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगा। क्या होगा, पुत्री होगा, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके बारे में देखिए, तब बी और सी का क्या संबंध है, यानी ये बी ये सी और बी का रिलेशन क्या है, तो क्या है, पिता पुत्री। ऑप्शन में आप देख लीजिए, पुत्री और पिता, बिल्कुल फर्स्ट के अंदर ही ऑप्शन है, इसको जो आपको राइट कर देना। उस आगे तो पुत्री और पिता का कोई ऑप्शन ही नहीं है और कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल आप अपने ऊपर खुद पे विश्वास रखिए और अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ऐसे रिलेशन से संबंधित ये क्वेश्चन होते हैं लीजिए, ताकि आप कुछ ही सेकंडों के अंदर आपको ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या है, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। तो कैलेंडर में क्या होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष होते हैं। इसके बारे में क्या है, दो दो लाइन आप फैक्ट है उसको यदि आप पढ़ लेते हो तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, बिल्कुल आप फैक्ट ये पढ़ लेते हो तो आपको आंसर बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन देखिए, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। इसमें क्या है, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में अपन जाते हैं तो क्या है, +1 होता है। क्या है, +1 होता है। तो ये क्या है, संडे है, यानी कि रविवार है। तो अगला क्या होगा, मंडे, यानी कि सोमवार होगा। सोमवार किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन 4 नंबर डी में, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि रिक्त स्थान में से कौन सी संख्या आएगी। तो ये क्या है, एक व्रत है, व्रत में 3 संख्या दी हुई है, उसको अपने को हल करना है और ये क्वेश्चन मार्क है, उसके स्थान पर क्या आएगा।
तो अपन देखिए दिमाग लगाइए आप। देखिए मित्रों, इस पे दिमाग लगाइए आप। देखिए 5 4 4 9 1 10 10 इसमें हो रहे हैं, 4 4 9 10 क्या इसमें 10 से ज्यादा हो रहे हैं, तो इसमें ये तो ट्रिक काम में नहीं आएगी। देखिए दूसरी ट्रिक समझिए, 4 और 1 5 और पास में 5, बिल्कुल ये हो सकती है। देखिए अगला में सेकंड व्रत में देखिए 3 और 3 6, तो पास वाले में सब बन रहे, ठीक है, बिल्कुल यही ट्रिक है। दोनों में अपने को समझ में आ गई, तो अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा अपने को पता ही है। तो देखिए 2 और इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ताकि पास वाले की को 7 आ जाए पास वाले के, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, 5 प्लस 2 क्या 7, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर इसका राइट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ स्टार का क्वेश्चन आया है, इसमें भी फैक्ट है। स्टार जब भी मित्रों आए, त्रिभुज वाला स्टार, ठीक है, ये चतुर्भुज वाला स्टार आ जाए तभी इसमें क्या है फैक्ट है। इसमें क्या है 10 त्रिभुज होते हैं, 10 कितने 10 त्रिभुज होते हैं, फिक्स है। कैसे, यदि आपको काउंट करना है तो देखिए, काउंट करना है तो मैं आपको बताता हूं कि एक तो कोने देख दिए, 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज ये हो गए, 5 त्रिभुज एक है, एक ये बड़ा 6 7 8 9 और ये 10 पूरा, तो इस प्रकार से 10 त्रिभुज आ गए। ठीक है, बिल्कुल समझ में होंगे। इस प्रकार के मित्रों रट लो, आप दिमाग में बैठा लो, ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं 10 ही। इसमें आप किताब में भी देख लेना, 10 ही इसमें राइट ऑप्शन होगा। ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जरूर आता है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि असंगत आकृति की पहचान करनी। ये क्या है, वर्णमाला है। बॉक्स के अंदर वर्णमाला है, ई आई ओ और एक्स, इसको माइंड लगाना है। क्या ई आई ओ एक्स, इसमें बेमेल ये है कि ई स्वर है, आई स्वर है और ओ भी स्वर है, और एक्स है, एक्स क्या है व्यंजन है। तो बिल्कुल अपने को पता चल गया ये क्या है, ये तीनों तो स्वर है और एक्स है व्यंजन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी होगा। क्या होगा, डी, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, पी का अर्थ है भाग, क्यू का अर्थ है इंटू, आर का अर्थ है प्लस और एस का अर्थ है भाग है। क्या यहाँ एस का अर्थ ये प्लस नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ये बोर्ड मैथ्स का नियम के अनुसार क्वेश्चन को हल करना है अपने को। तो देखिए मित्रों, अपना क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है तो अपने देखिए शब्द क्यों, क्यों का अर्थ अपने को क्या करना है, क्यों का अर्थ है इनटू, तो अपने इनटू में बदल दिया, और पी का अर्थ है माइनस, माइनस में बदल दिया, एस का अर्थ है प्लस और आर का अर्थ है भाग, अपने यहाँ बदल दिया। अब इसको क्या है गुणा भाग करना है। तो पहले क्या करना है, बोर्ड मास के नियम में ये होता है कि पहले भाग करना है, तो 2 का 4 में भाग गया, 2 बार गया, उसके भाग करने के बाद गुणा करते हैं, तो 14 इंटू 3 कितने होते हैं 42, 42 माइनस 12 प्लस 2, ठीक है ना। अब माइनस के माइनस में, प्लस का प्लस में कर दे, तो ये 42 किसके है प्लस के है, और 2 भी प्लस के है। 42 इंटू 42 प्लस 2 कितने होते हैं 44 होते हैं। 44 में से माइनस के 12 जब घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 2 में से 2 गए 2, 1 2 4 में से 1 गए, कितने हो गए 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या 32। तो राइट आंसर क्या होगा सेकंड नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हो, सीईटी की तैयारी करना चाहते हो, रेट की, रेट पात्रता परीक्षा की और हाई कोर्ट की, तो अपना कोर्स अवेलेबल है। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए और क्लास को देखिए आराम से। इस प्रकार से अपना सेशन समाप्त हुआ। आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर किस प्रकार से समझ में आई। थैंक यू।